जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग पंजाब के अमृतसर शहर के स्वर्ण मंदिर के निकट एक बाग है, जलियांवाला बाग, जहां पे 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन एक हत्याकांड हुई थी। बैसाखी पंजाब का बहुत ही प्रसिद्ध पर्व है, इसे बहुत धूमधाम से लोग मनाते हैं, ये खुशी का त्यौहार है। इस दिन जलियांवाला बाग में कुछ लोग रॉलेट एक्ट के विरोध में शांतिपूर्ण सभा कर रहे थे और कुछ लोग स्वर्ण मंदिर मेला देखने के लिए पहुंचे हुए थे। मेला देखने के लिए पहुंचे हुए लोगों में से कुछ लोग जलियांवाला बाग घूमने के लिए चले गए और पहले से ही वहां पे सभा कर रहे लोग भी मौजूद थे, इसलिए वहां पे लोगों की संख्या ज़्यादा हो गई, एक साथ भीड़ इकट्ठा हो गए थे। हालांकि वो शांतिपूर्ण सभा हो रही थी, वहां पे कोई आंदोलन नहीं हो रहा था। इस बात की भनक जनरल डायर को लग गई। जनरल डायर को लगा कि 1857 वाले विद्रोह का ये कहीं दूसरा रूप ना हो। इस करके जनरल डायर अपने 90 सैनिकों और 2 तोप के साथ निकल पड़ा जलियांवाला बाग के लिए। चूँकि जलियांवाला बाग का रास्ता संकीर्ण था, इसलिए वो दोनों तोपों को लेके अंदर तो नहीं आ सके, लेकिन 90 सैनिकों के साथ अंदर आए और वहाँ पे मौजूद लोगों पे गोलियां चलाना शुरू कर दिया। बिना कुछ बताए, बिना कुछ पूछे उन पे गोलियां चलाना शुरू करवा दिया। लगभग 1000 से भी ज़्यादा लोगों की वहाँ पे मौत हुई और लगभग 1000 से अधिक लोग वहाँ पे घायल हुए थे। उस समय में जलियांवाला बाग से निकलने का एक ही रास्ता था और वो संकीर्ण रास्ता जिधर से अंग्रेज़ लोग आए हुए थे, और दूसरा कोई रास्ता नहीं था निकलने का। और दीवारें जो थी वो 10 फीट ऊंची थी, इसलिए भगदड़ मच गई। उस भगदड़ के बीच में एक वहाँ पे कुआं था, जिस कुआं में कुछ लोग कूदना अपने आप को सेफ समझे कि इस कुआं में कूद के अपने आप को सेफ किया जा सकता है, और इस करके वहाँ पे सैकड़ों लोग उस कुएं में कूद गए। ऐसा बताया जाता है कि उस हत्याकांड के बाद कुएं से लगभग 120 शव को निकाला गया था। ये हत्याकांड बहुत ही दिल को दहला देने वाली घटना थी, जिसमें छोटे छोटे बच्चे और नाबालिग बच्चों का भी उसमें हत्या की गई थी। इस हत्याकांड के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने नाइटहुड की उपाधि को वापस लौटा दी, और इस घटना से उधम सिंह को बहुत ही चोट पहुंची थी। इस उधम सिंह भी वहाँ पे, जिस समय में वहाँ पे हत्याकांड हुआ था, उधम सिंह भी वहाँ पे मौजूद थे। उधम सिंह को भी एक गोली लगी थी, और इस घटना को देख के उधम सिंह के दिल में बदले की भावना आ गई थी, और इस बदले की भावना को साकार करने के लिए उसने 31 जुलाई 1940 को जनरल डायर की हत्या कर दी। 1940 में 31 जुलाई को जनरल डायर की हत्या करने के बाद उधम सिंह को 31 जुलाई 1940 को फांसी दे दिया गया। इस हत्याकांड के बाद भगत सिंह पे भी इस हत्याकांड का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। भगत सिंह अपने घर से पैदल दौड़ करके, पैदल चल करके जलियांवाला बाग आए थे, उस जगह को देखने के लिए जहाँ पे ये हत्याकांड हुई थी। और इस हत्याकांड ने कहीं न कहीं भगत सिंह के ज़िंदगी में स्वतंत्रता के लिए एक तूफान पैदा कर दिया उनके दिल में। तो ये था